हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक लेके आए। हमने एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आप पूछोगे मैम इस चीज पे हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, बात ये है कि अभी 2023 से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये लागू हो चुकी है। ये गवर्नमेंट ने अभी हमारे स्कूलों में लागू कर दी है। अब डिस्कस करते हैं, एक ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक्चुअल में है क्या, कि आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाए कि एक्चुअल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, जो कि 2023 से लागू हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। क्या? आफ्टर 34 ईयर्स के बाद हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज हुई है। कितने साल के बाद चेंज हुई है? आफ्टर 34 ईयर्स। उससे पहले 34 ईयर्स से पहले हमारी जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी 10+2 वाली एजुकेशन पॉलिसी है, वो चल रही थी। हम ये भी देखेंगे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या चेंजमेंट आया है और कैसे उसको चेंज किया गया है, क्या उसमें बदलाव लाए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो MHRD द्वारा लागू की गई थी। अब MHRD का नाम चेंज करके क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक बार बेसिक ब्रीफ में एक बार नॉलेज ले लेते हैं एक्चुअल में किसने इसको लागू किया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कब लागू हुई है, कब से लागू हुई है? ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई है 2023 से। बट इसको कब से इसको लागू कर दिया गया था? कब बनाया गया था इसको? जुलाई 29 2020 में, 29 जुलाई 2020 में इसको पास कर दिया गया था। अब स्टूडेंट्स देखो, अभी इसका एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें न्यू अडॉप्ट की गई हैं। देखो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसी का नेम? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023, बिकॉज ये 2023 से इंप्लीमेंट हो रही है तो इसलिए उसका नाम 2023। ओके, ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने लागू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, द मोटो ऑफ द पॉलिसी, इसका मेन मोटो क्या है? पॉलिसी का मेन मोटो क्या है स्टूडेंट्स? देखो ध्यान से देखो, क्या है? एजुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो यूथ है हमें उसको क्या करना है? एजुकेट करना है, उसको इंकरेज करना, बढ़ावा देना है। किसमें? अपने स्किल्स वो डेवलप कर सके, मतलब उनमें कुछ ऐसे स्किल्स हो कि जिसके थ्रू वो लोग कुछ ना कुछ अच्छा अपने फ्यूचर में कर सके। देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि हमारे ये होता कि पर्टिकुलर हमने डिग्री ले ली, ग्रेजुएशन हो गई, इस फील्ड में चले गए, यहाँ चले गए, बस कहाँ से पढ़ के आए ये पढ़ के। बट अब ऐसा नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, मेन इसके लॉन्च होने की डेट क्या है? 29 जुलाई 2020। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो, इसमें क्या क्या चेंजमेंट आया होगा। जैसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते थे? कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, साइंस लिया। बट स्टूडेंट्स अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे का मन कर रहा होगा कि आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ साथ वो साइंस का भी कोई एक सब्जेक्ट पढ़े, फिजिक्स भी वो पढ़े, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब वो भी चीज पॉसिबल है। या किसी का मन कर रहा होगा कि मैम मैंने तो कॉमर्स के सब्जेक्ट लिए, कॉमर्स के साथ मेरा स्पोर्ट्स खेलने का मन कर रहा है, तो वो भी वो कर सकता है। मतलब ये हो गया, कोई बच्चा जो सब्जेक्ट या जिसमें उसकी रुचि है या जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो कर सकता है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या है, बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट की जो है वो अच्छा स्किल डेवलपमेंट उनका होगा, अच्छी नॉलेज गेन उनको होगी। अब देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ एडिशन, मतलब इससे पहले हमारी एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन पॉलिसी कितनी बार चेंज हो चुकी है? कितनी बार? 3 बार चेंज हो चुकी है। कब कब हुई है? 1968, 1986 एंड थर्ड टाइम अभी 2020 में। अभी 1986 में शायद आप लोगों ने, आप लोगों ने, हमारे मम्मी पापा ने, सबने शायद 1986 के ही पॉलिसी में स्टडी की होगी, पढ़ाई की होगी। अभी इसमें नया क्या है? इसने रिप्लेस किया है, कौन से पैटर्न को रिप्लेस किया है? 10+2 स्ट्रक्चर को इसने रिप्लेस किया है। अब क्या हो गया? 5+3+3+4। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे कि 5+3+3+4 क्या स्ट्रक्चर है। देखो इसका मेन जो पॉलिसी का पिलर्स है क्या क्या है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब हमें स्टूडेंट्स में, हमारे यूथ में क्या इक्विलिटी क्रिएट करनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ठीक है, ये इसके पिलर्स है। नेक्स्ट क्या है? मेन एम क्या है? 100% यूथ एंड अडल्ट
लिटरेसी मतलब जो लिटरेसी रेट है या फिर यूथ है, हमारे यूथ को 100% हमें क्या करना है, लिटरेट करना है, पढ़ा लिखा उनको बनाना है। स्टूडेंट्स देखते हैं इस पॉलिसी में जो के अकॉर्डिंग जो हमारे जो ऑफिशियल जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है। देखो स्टूडेंट्स, एज पर द न्यू स्कूल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू स्कूल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन इन NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, चिल्ड्रन विल स्पेंड, देखो क्या है मेरी पॉलिसी क्या अपनी 5 3 + 3 + 4, जो फर्स्ट जो 5 ईयर है वो कहाँ स्पेंड करने होंगे, इन द फाउंडेशनल स्टेज। हम अभी देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे फाउंडेशनल स्टेज क्या है। जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है इन द प्रीपैरेटरी स्टेज, नेक्स्ट 3 ईयर्स इन द मिडल स्टेज एंड 4 ईयर्स इन द सेकेंडरी स्टेज। जो अगले 4 ईयर्स है वो सेकेंडरी स्टेज में हमको अपने स्पेंड करने हैं। अब इन देखते हैं ये स्टेज क्या क्या है। अभी देखो पहले होगी हमारी फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 ईयर्स की है। अब स्टूडेंट्स देखो जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है उसमें कौन कौन सी क्लासें आएंगी, प्री स्कूल की, जैसे प्री की हो गई, प्री हो गया, KG1 KG2 हो गया एंड फर्स्ट सेकेंड, ये हमारी कितनी हो गई 5 क्लासेस हो गई। प्री की 3 हो गई, 3 क्लासेस प्री की हो गई, +1 and 2, क्लास 1 and 2 कितनी हो गई टोटल 5। तो यहाँ मेरा फाउंडेशनल जो स्टेज है वो कितने क्लासेस का हो गया, 5 क्लासेस का मेरा फाउंडेशनल स्टेज हो गया। नेक्स्ट है मेरा 3 प्रीपैरेटरी। अब इसमें देखो कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड होगी, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5, 3 क्लासेस इसमें इंक्लूड हो गई मेरी। नेक्स्ट है मिडिल स्टेज, इसमें होगी क्लास 6, 7 एंड 8, ये 3 क्लासेस इसमें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है मेरी सेकेंडरी स्टेज, इसमें होंगी 9, 10, 11 एंड 12, ये हो गई मेरी क्लासेस। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों को यहाँ एग्जाम्स नहीं देने होंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने ये क्या बोल दिया, स्कूल वाले तो हमारे एग्जाम्स लेते हैं। ऑफ कोर्स बच्चों देखो एग्जाम पैटर्न क्या होगा हमारा, अभी बताती हूँ। जो हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा एग्जाम देना होगा वो 2nd क्लास के बाद देना होगा। यहाँ में एग्जाम देना होगा 5th क्लास के बाद देना होगा, नेक्स्ट क्लास में पास आउट होने के लिए। यहाँ 8th क्लास के बाद एंड यहाँ 10th एंड 12th। अब आप लोग बोलोगे या किसी के पेरेंट्स बोलेंगे कि मैम जो बीच में जो रिमेनिंग जो क्लासेस है उनमें एग्जाम्स नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो देखो उस क्या कैसे पता चलेगा हम लोगों को, जो स्कूल है वो स्कूल जो रेगुलर टेस्ट जो कंडक्ट करवाते हैं वो तो कंडक्ट करवाते रहेंगे, बट जो मेन एग्जाम होगा क्लास में पास आउट करने का होगा वो क्या होगा, किस क्लास से फर्स्ट जो होगा वो 2nd क्लास के बाद, नेक्स्ट 5th क्लास के बाद, देन 8th, देन 10th एंड 12th। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ गई होगी, क्या चीजें इसमें बताई गई है, क्या नहीं बताई गई है और कैसे इसमें कब से इसको अडॉप्ट किया गया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए और अच्छे से स्कूल लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।